बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं जिस पर्सनैलिटी के बारे में बात करूँगा वो हैं हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह, जो कि एक बुज़ुर्ग तबीयत के मालिक थे और औलिया अल्लाह से और बहुत मोहब्बत करने वाले बंदे थे। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब 15 जनवरी सन 1929 को खुशहाब में पैदा हुए। आपका शजरा नसब हज़रत अली से जा मिलता था। आपने 1939 में मिडिल का इम्तिहान पास किया। आपके जो नाना जान थे मुमताज़ आलम दीन थे। आपने 1944 में झंग में अपने नाना के पास मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। आप इंतहाई ज़हीन और इंटेलिजेंट स्टूडेंट में शुमार था आपका। और जनाब अली, आप बहुत अच्छे राइटर भी थे। आप FA BA फर्स्ट डिवीज़न में पास किया। आप हॉकी के माइनस प्लेयर थे। आपने लाहौर में अपना तदरीस का काम किया। आपने इदारा बनाया। आपने नवाए वक्त में बहुत सारे कालम भी लिखे। आपने जो कालम आपका जो ज़्यादा मशहूर रहा वो मोहब्बत इंडिया बरेली में शाह नियाज़ चिश्ती कादरी अमीर खुसरो साहब के मज़ार पर जब आए तो वहाँ पर पीर हसन के हाथों पर आपने बैत की। जैसे कि मैंने बताया, हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब बहुत अच्छे राइटर थे। बहुत अच्छी उन्होंने कुतुब लिखी। सबसे पहली जो कुतुब थी वो थी शब चिराग। इसके अलावा आपकी बहुत मशहूर जो कुतुब थी उनमें दरीचे हो गया, कतरा कतरा, कलज़म हो गया और अपना कमसन हो गया, बात से बात तक हो गया। इसके अलावा भी बहुत कुछ था। आप फर्स्ट टाइम ना इशफ़ाक़ अहमद जो ज़ाविया से बहुत मशहूर, हम जानते हैं, सब बच्चा जानता पाकिस्तान का। तो उनके पास ना अपनी किताब के वेरीफाई करवाते हैं। जैसे जो न्यू राइटर होते हैं वो बस चेकिंग करवाने जाते हैं। इशफ़ाक़ अहमद साहब कहते हैं कि मैंने कहा कि आप ये किताब यहीं पर छोड़ जाइए, मैं इसको ना पढ़ के आपको ना बता दूंगा। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ के जो दोस्त थे ना बहुत अच्छे, वो इशफ़ाक़ अहमद के भाई थे। तो इशफ़ाक़ अहमद का इशफ़ाक़ अहमद कहते हैं कि भाई मैंने ऑफिस में बैठे मैंने बोला यार चलो 2-3 सफ़े मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ और बाकी जाके मैं घर पर स्टडी कर लूँगा। वो कह रहे हैं कि मैंने 2-3 सफ़े का बोल के मैं किताब जब पढ़नी शुरू की तो जब मेरा ध्यान हुआ तो मैं 40 सफ़े पढ़ चुका था। मतलब इतनी अच्छी और इतनी मायनाज़ किताब। और फिर घर तक मैं सोचता गया कि जल्दी घर जाके फिर मैं इस किताब को आज कंप्लीट करूँगा। तो अगले दिन ही मैंने अपने भाई से फ़ोन करके वासिफ़ अली वासिफ़ साहब को बुला लिया अपने दफ्तर। तो जब हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब आपके पास आए तो इशफ़ाक़ अहमद ने कहा, जी आप हैं क्या, कौन है आप? तो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने कहा कि वो आपके भाई ने बताया, मैं उनके साथ वो बोले नहीं, मतलब आपके अंदर क्या फीलिंग है, या मतलब आप क्या चीज़ है, मतलब कि इतने पाए कि आप राइटर थे, इतने मायनाज़ राइटर थे, और दूसरा आपके दिल में मोहब्बत इश्क़ रसूल कूट कर भरी हुई थी। तो आप जो बात करते तो वो इतनी ठोस बजा करके करते कि अगले के दिल में उतरती चली जाती। आपको मैं उनके चंद हक़वाले ज़री और कॉल वगैरह सुनाऊंगा तो आप ख़ुद सुनकर बहुत ज़्यादा दंग रह जाएंगे कि माशाल्लाह हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ पाकिस्तान के बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। और पाकिस्तान के लिए भी हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने फरमाया था, पाकिस्तान एक नूर है और नूर को कभी ज़वाल नहीं। उनका कौल है जनाब, अगर सुकून चाहते हो तो दूसरों का सुकून बर्बाद मत करो। बेशक खुशी देने से मिलती है और मोहब्बत भी देने से मिलती है, ये मांगने से नहीं मिलती। आप जो बांटोगे आपको वही मिलेगा।
اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا، اگر تعلق نہیں رکھنا تو پھر بھی جھگڑا کس بات کا. ماشاءاللہ. بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی تو قبول کی، لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر بادشاہت قبول نہیں کی. بہت بڑے بڑے واقعات ہیں. جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ آ جائے، واہ واہ سبحان اللہ، جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ آ جائے تو موت کے بعد ملنے والے انعام موت سے پہلے ملنا شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. مقدر اتنی ہی بار بدلہ لیتا ہے. سبحان اللہ. جہاں سے رضائے الہی شروع ہوتی ہے وہاں سے دانائی شروع ہوتی ہے. دور سے آنے والی آواز بھی اندھیرے میں روشنی کا کام دیتی ہے. بے شک ہم ہر حالت میں سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم صرف انسانوں سے سمجھوتا نہیں کرتے. جس نے بن مانگے عطا کیا وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا. ماشاءاللہ. یہ اپنے رب کے بارے میں یہ لائن کہی ہے حضرت واصف علی واصف نے. جس نے بن مانگے عطا کیا ہے وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا. اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو دھوکہ دے گیا، گلہ اپنی عقل کا کرو جو دھوکے باز کو دوست سمجھتے رہے. سبحان اللہ. جس آدمی کے پاس دین کی راہ میں چلنے کے لیے وقت ہے نہ مزاج، وہ اپنی ناکامی کے بارے میں اور کیا کہہ سکتا ہے. بے شک اس کے علاوہ سینکڑوں لاکھوں آپ کی جو باتیں تھیں وہ لوگوں کے دلوں میں قائم ہے اور لوگ یاد کرتے ہیں ان کو. اور آج یہ دنیا سوچتی ہے کہ کاش وہ ہمارے سامنے ہوتے تو ہم ان سے جا کے بات کرتے یا ملاقات کرتے. مطلب اچھا حضرت واصف علی واصف صاحب نے اپنی زندگی میں